तो हेलो एवरीवन, तो मैं सोल सिंह तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 3.2 है। क्या है? प्रश्नावली 3.2 है जिसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या है? उदाहरण नंबर 7 है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे समीकरण युग में परीक्षा में देखने को मिलते हैं 4 नंबर में। कितने में? 4 नंबर में देखने को मिलते हैं। और बोल देगा कि भैया प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। या फिर एक आता है जो आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम, विलोपन विधि। वो आ जाएगा कि विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर में आते हैं तो पक्का है कि 4 नंबर में आता ही है। कितने में? 4 अंक का क्वेश्चन तो ये पक्का है कि ये आता ही है। ऐसे दो समीकरण युग्म आपको दिए होंगे और या तो उससे बोल सकता है प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। अभी अपन ने प्रतिस्थापन विधि अंतिम वीडियो में सीखी हुई थी। वो की काफी आसान विधि से सीखी थी, बिल्कुल आसान तरीके से सीखी थी। ठीक है, तो यदि आपको अच्छे से सीखनी है तो पिछली वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखने आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो हमको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। क्या दिए? दो समीकरण है यानी युग्म। दो चीजें हैं, कोई भी ऐसे हमने दो कुर्सी कर दी तो दो कुर्सी को युग्म बन गया। ठीक है, दो हुआ चीज कोई भी तो वो होते हैं युग्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे दो समीकरण दिए हैं तो इनका युग्म बन गया एक। तो इन समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ यदि वैसा ही आप एग्जाम में लिखोगे तो कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जो दिया है हमको क्वेश्चन है वो लिखना है पहले। ठीक है, दिया है। क्या दिया हमको? दो समीकरण युग्म में दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हो? 7x माइनस का 15y इक्वल में 2 और दिया हमको x प्लस 2y इक्वल में 3। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। क्या लिखना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? x तथा y के मान। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार कैसे चलेंगे? अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण 1 हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस समय क्या करते हैं हम, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर ठीक है, समीकरण पहले 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 7x माइनस का 15y इक्वल में 2। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण युग्म। अब हम इससे x को बस एक साइड रखेंगे यानी x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। क्या होगा कि ये 15y उस साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? 15y उस साइड जाएगा तो 2 प्लस का 15y आ जाएगा। क्या जाएगा? 15y। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x यानी 2 प्लस 15y अपॉन में 7। ठीक है, यानी 7। इसे वो मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे हम? समीकरण 3। यह मैंने प्रतिस्थापन विधि जब सॉल्व करवाई थी उसको इसी को सॉल्व किया था, इसी के माध्यम से हमने समझाई हुई थी। ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। फिर क्या स्टेप है आगे का कि समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इक्वल में 3। ठीक है, x यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 प्लस 15y अपॉन में 7 प्लस का 2y इक्वल में 3। यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 7। क्या लेंगे? यहाँ पे कर देगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 7। क्या लेंगे? 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक का एक से गुणा होगा तो। ठीक है, 2 प्लस 15y ज्यों का त्यों रहेगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में है हमारे पास 3। इस 7 यहाँ पे जाएगा गुणा में जाएगा भाग से, तो हो जाएगा दूसरे साइड 21। 2 प्लस 15y और 14y कितने होते हैं? 29y। कितने y होते हैं? 29y इक्वल में 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे उस साइड जाएगा तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 माइनस में 2 आ जाएगा, ये प्लस से माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में से 2 जाएगा तो 19, यहाँ पे वो होगा 29y। y का मान आ जाएगा हमको 19/29।
क्या आ जाएगा 19/29, ये हमारे पास y का मान। अब y का मान रख देते हम समीकरण नंबर 3 में, क्या में रख देते हैं भैया, y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास भैया, x बराबर a है, x बराबर 2 प्लस 15y अपॉन में 7 अपॉन में 7, ठीक है, x 2 प्लस 15y का मान हम क्या रखेंगे भैया 19/29 अपॉन में आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 15 19 सम्मा होता है 285 और अपॉन में 29 अपॉन में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 दूनी होता है 58, ठीक है, प्लस इसको 285 के होगा 285 अपॉन में 29। अब यदि इस 7 को हम उल्टा करके भेजें ऊपर गुणा में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7, 29 के गुणा में आ जाएगा 7, क्या जाएगा 29 गुणा में 7, क्यों आएगा, क्योंकि इसके बटे में नीचे 1 होगा, तो इसको उल्टते हैं ना, जब ऐसे करते हैं उल्टा तो ये उल्टा जाता है, तो 1 ऊपर जाएगा इसके गुणा में 1, इसके गुणा में, और इसके गुणा में 29 गुणा में आएगा 7, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, अब 58 285 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 58 285 को जोड़ेंगे, यहाँ कर दिया, ठीक है, 58 और 285 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 343 आएगा आंसर, कितना आ जाएगा 343, और बटे में है 29 गुणा 7, क्या है 29 गुणा 7, ठीक है, इक्वल में है x, तो हम 7 से काटेंगे तो 7 से हमको कट जाएगा 49 टाइम, और यहाँ पे अपॉन में 29, x का माना गया हमारे पास 49/29, हमारे लिए x सॉरी y का और x का मान दोनों का प्राप्त हो चुका है, बस यही हमको निकाल लेते कि x तथा y के मान निकाल लेते, जिससे यह समीकरण युग्म संतुष्ट हो, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, एक बार स्टेप बना लो आप कि सबसे पहले हमको समीकरण नंबर 1 लेना है, समीकरण 1 से हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है यहाँ, ठीक है, समीकरण 1 लिया, फिर उसके बाद x का मान लिया, x का मान कहाँ रखा हमने, समीकरण नंबर 2 में रखा, ठीक है, कहाँ रखा समीकरण नंबर 2 में, फिर समीकरण 2 से हमको क्या मिला y का मान, क्या मिला y का मान, y का मान कहाँ रख दिया समीकरण नंबर 3 में, बस इतनी सी स्टेप है, इसको बस याद रख लो, इसको अच्छे से ऐसे नोट कर लेना स्टार लगा के, ठीक है, ये है ओनली समीकरण 1 से x का मान निकाला, फिर उसको x का मान समीकरण 2 में रख दिया, 2 से हमको y का मान मिलेगा, y का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो बस आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, यह काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी पक्का है कि देखने को मिलते ही हैं, 4 नंबर में आते हैं, और ठीक है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से करें, बार बार करें, बार बार प्रयास करें इन विधियों का, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे सबसे ज्यादा पेपर में, इससे सबसे ज्यादा अंक का पेपर में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आया हो वीडियो, अच्छे से समझ आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यमित्र सर। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.